जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग कर्ण और अर्जुन के भयंकर युद्ध की चर्चा करेगी। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध महाभारत के सबसे भयंकर और विनाशकारी युद्ध था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी आ गए थे। देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य आदि सारे प्राणी दो भागों में बांट गए थे। किसी ने अर्जुन के पक्ष लिया था तो किसी ने कर्ण का। इन दोनों में किसकी विजय होगी, इस विषय में सबको संशय हो रहा था। दोस्तों, आज हम कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। जिस एक द्वंद के लिए कर्ण हमेशा से तरस रहे थे, वो आखिर उन्हें मिल ही गया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन से उनका सामना हो ही गया। कर्ण और अर्जुन दोनों ही युद्ध से पहले एक दूसरे को मारने की प्रण ले चुके थे। एक दूसरे से युद्ध करने के लिए दोनों बेचैन थे। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध कैसे शुरू हुआ, वो पहले जान लेते हैं। युद्ध के 17वें दिन कर्णपुत्र वृषसेन अपना प्रचंड रूप प्रकट करके पांडवों पर आक्रमण किया। वृषसेन ने 3 बाणों से शतानिक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बीत डाला। अलौकिक कर्म करने वाले वृषसेन की इस पराक्रम को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जब अर्जुन ने देखा वृषसेन ने नकुल के घोड़े को मार डाला है और श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तब वो वृषसेन पर धावा किया। वृषसेन एक तीखे बाण से अर्जुन को घायल करके गर्जना करने लगा। इसके बाद वृषसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन के बाई भुजा के मूल भाग में फिर से प्रहार किया। 9 बाणों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाकर 10 बाणों द्वारा अर्जुन को फिर घायल कर दिया। वृषसेन के द्वारा घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए और मन ही मन वृषसेन के वध का निश्चय किया। अर्जुन ने हंसते हुए से वृषसेन के मर्म स्थान में 10 बाणों से प्रहार किया। फिर 4 तीखे छुरों से उसके धनुष को, दोनों भुजाओं को तथा मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन ने कर्ण के सामने ही उनके पुत्र वृषसेन को मार डाला था। वृषसेन की मृत्यु से कर्ण बहुत दुखी हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से आंखें लाल करके अपने शत्रु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ उनके सामने आया। कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य है, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जूते हैं, वो कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वो कर्ण आ गया। अब स्थिर हो जाओ। देखो, तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। जैसे वन में सिंहों को देखकर हिरन भागने लगते हैं, उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम्हें पूरा बल लगा के कर्ण का वध करना ही होगा। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाण को सह नहीं सकता। देवता, असुर, गंधर्व और तीनों लोगों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो। तुमने देवादिदेव महादेव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया है। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप जो मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद युद्ध के लिए श्री कृष्ण अपने रथ को कर्ण के पास ले जाते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण और अर्जुन के दोनों रथ जब एक साथ हुए, तब लोगों को लगा दो सूर्य उदित हो गया है। दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। वो दोनों वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। वो दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे। दोनों ही वान, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों के पास उत्तम तर्कश थे। दोनों ही कमर में तलवार बांधे हुए थे। कर्ण के ध्वजा में हाथी के सांकल का चिन्ह था और अर्जुन के ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा था। दोनों ही युद्ध करने में कुशल थे। दोनों ने श्रेष्ठ शस्त्र धारण किए हुए थे और दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था। दोनों के कर्म विख्यात थे। दोनों ही इंद्र के समान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन, दशरथ नंदन श्री राम, भगवान विष्णु और शंकर के समान पराक्रमी थे। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। हमारे पौराणिक दुनिया यूट्यूब चैनल पे जैसे आपको महाभारत से जुड़ी बहुत से जानकारी मिलती है, वैसे कुकू एफएम से भी आप महाभारत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कुकू एफएम पर आप महाभारत हर युग में सच होने वाले 11 सबक सुन सकते हैं। महाभारत के साथ साथ रामायण भी हमें बहुत से महत्वपूर्ण सीख देते हैं। इसलिए कुकू एफएम पर आप पवित्र रामायण से 11 सीख, श्री राम की आदर्श वाणी को भी सुन सकते हैं। दोस्तों, कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी। यहाँ ना सिर्फ ऑडियो बुक्स
बल्कि महान लोगों की हिस्टोरिकल बायोग्राफी भी सुनने को मिलेंगी। किसी भी किताब को सुनना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि सुनना आसान रहता है और काम करते हुए भी सुना जा सकता है। इसलिए कुकू एफएम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं खुद हर रोज कुकू एफएम सुनता हूँ। अब कुकू एफएम पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स को। आप में से पहले 250 लोग जो कूपन कोड PDA50 इस्तेमाल करेंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50% ऑफ का मतलब है आपके लिए कुकू एफएम की 1 साल की कॉस्ट 199 रुपए पर ईयर, यानी 1 रुपए प्रतिदिन से भी कम की कॉस्ट। इसलिए जल्दी से डाउनलोड करें कुकू एफएम और अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहे। अब वीडियो में लौट आते हैं। जब कर्ण और अर्जुन एकत्र हुए, तब कर्ण के हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार सभी पांडव अर्जुन के हर्ष बढ़ाने के लिए बाजे और शंख बजाने लगे। कौरव वीर कर्ण को घेर कर खड़े हो गए और सारे पांडव वीर अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। कर्ण और अर्जुन में किसकी जय होगी, इसको लेकर पूरी संसार में मतभेद हो गया था। आकाश के अधिष्ठात्री देवी माता के समान कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति अर्जुन की जय चाहती थी। अग्नि, इंद्र, पवन आदि देवता अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं आदित्यगण कर्ण के पक्ष में हो गए। वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। सारे देवता, दानव, गंधर्व विचित्र विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का दैरथ युद्ध देखने के लिए आ गए। कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार देखकर इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण अर्जुन को मारकर युद्ध स्थल में विजय प्राप्त करे। जब सूर्यदेव और इंद्रदेव में वचनों का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन और कर्ण के ध्वज में भी युद्ध होने लगा। अर्जुन के ध्वजा का महान वेगशाली वानर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण की ध्वज की सांकल पर चोट करने लगा। कर्ण की ध्वज पर हाथी की सांकल थी, वो कालपाश के समान जान पड़ती थी। उसने उस वानर पर धावा किया। इधर शल्य और भगवान श्री कृष्ण में भी एक प्रकार का युद्ध शुरू हो गया था। शल्य और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को नेत्र रूपी बाणों से बीधने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को परास्त कर दिया। उस समय कर्ण के मन में एक प्रश्न आया। कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए से पूछा, शल्य सच बताओ, अगर आज इस रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे? शल्य ने कहा, कर्ण, अगर अर्जुन आज तुम्हें युद्ध में मार डाले तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा ही श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अगर इस युद्ध में कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, अगर किसी तरह कर्ण तुमको मार डालेगा तो ये संसार उलट जाएगा। तब मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। इसके बाद कर्ण और अर्जुन में युद्ध शुरू हो गया। शक्तिशाली बाणों से कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण और अर्जुन के युद्ध देखकर सारे प्राणी भय से थर्रा उठे। इस युद्ध के कारण युद्ध भूमि में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय पांडव योद्धाओं ने आगे बढ़कर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण की मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को बोले, कर्ण आगे बढ़ो, अपने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र फिर से वन में चले जाए। इसके बाद कर्ण ने 10 विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बीत डाला। तब अर्जुन ने भी 10 तीखे बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विक्षत कर रहे थे। अपनी दोनों भुजाएं और गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालिक, बराहकर्ण, शूर, अंजलिक और अर्धचंद्र बाण चलाया। अर्जुन कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, उन सभी बाणों को कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देते थे। तब अर्जुन ने कर्ण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र से पृथ्वी, आकाश और सूर्य भी ढक गया। इस आग्नेयास्त्र से समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे और सारे सैनिक भयंकर आर्तनाद करने लगे। प्रतापी कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को जलता हुआ देखकर उसके शांति के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और उस आग को बुझा दिया। वरुणास्त्र के प्रयोग से आकाश मेघों से ढक गया, संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग करके आसमान से मेघों को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव के वज्रास्त्र का प्रयोग किया। इसके प्रयोग से गांडीव धनुष से हजारों की संख्या में शूरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और वराकर्ण आदि तीखे अस्त्र छूटने लगे। वो सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। इन अस्त्रों ने कर्ण को आहत कर दिया।
उनके संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। अर्जुन के बाणों से आहत होकर कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे। तब कर्ण ने अपना धनुष को झुकाकर सागर के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया। कर्ण के भार्गवास्त्र ने अर्जुन के इंद्रास्त्र से छूटे हुए हजारों बाणों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कर्ण के उस भार्गवास्त्र ने बहुत से पांडव सैनिकों को मार डाला। कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। इसके बाद पांडव योद्धाओं ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से बहुतों को आहत कर दिया और बहुतों को तो मार डाला। इसको कर्ण की विजय समझकर कौरव सैनिक बहुत प्रसन्न हो उठे। उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का पराक्रम देखकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर भीमसेन क्रोधित होकर अर्जुन को बोले, अर्जुन, आज तुम्हारी आंखों के सामने पापी सूत पुत्र कर्ण ने कैसे अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं को मार डाला। किरीटधारी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी जीत नहीं सके थे, काल के दानव भी परास्त नहीं कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर के भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, फिर भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बीत डाला। तुम्हारे चलाए हुए सारे बाणों को इसने कैसे नष्ट कर दिया। हे अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को जो अपमान किया गया था उसके बारे में तो सोचो। तुम इस पापी कर्ण को शीघ्र ही मार डालो। अर्जुन के बाणों को कर्ण के बाणों द्वारा नष्ट होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किया है उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया है। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, तुम्हारे शत्रु कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्र द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से राक्षसों का विनाश किया है उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा कर्ण के मस्तक को काट डालो। तुमने जिस धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी भगवान शंकर को संतुष्ट किया था उसी धैर्य से कर्ण का वध कर डालो। दोस्तों, कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही हम इसके दूसरा भाग भी ले आएंगे, इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना।